तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल आर के होम अप्लायंसेज रिपेयर एंड सर्विस में। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट जिसने भी देखा आपको हमने दिखाया था उसमें वायरिंग कैसे होती है। अभी ये आगे का पार्ट है, वही ये आरओ है जो हम दिखा चुके थे। अब इसमें हम आगे का काम करेंगे फिल्टर लगाने का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी हमारे पास ये फिल्टर है, इनको इनलाइन भी बोलते हैं मैकेनिक भाषा में। ये कार्बन फिल्टर है, देखिए जो इस तरीके से बजता है। ये पहचान है कार्बन फिल्टर की। तो बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। फिल्टर भी हम आपको ऐसे समझाएंगे जैसे वायरिंग समझाइए। इस तरीके से बजता है कार्बन फिल्टर, देखिए। ये है दोस्तों सेडिमेंट फिल्टर। ये हल्का होता है, इसके अंदर कोई कार्बन वगैरह कुछ नहीं होता। सेडिमेंट फिल्टर है, इसके अंदर सिर्फ काम होता है बारीक धूल मिट्टी को रोकता है। ये कार्बन फिल्टर पानी के टेस्ट को चेंज करता है। तो इसमें भी दोस्तों फ्लो होता है। ये देखिए, ये मार्क आ रहा है ना, तीर का निशान है, इनपुट इधर आउटपुट। तो चलिए इनको इंस्टॉल करते हैं और दिखाते हैं आपको। इनको लगाने के लिए हमें चाहिए सी क्लैंप इस टाइप के। तो ये सी क्लैंप को पहले हम सेट कर लेते हैं। इनके लिए भी हमें नट बोल्ट चाहिए दोस्तों, इस टाइप के। ये नट हम इसके अंदर डाल लेंगे। क्लैंप के अंदर नट जाने के लिए ग्रुप बना हुआ होता है अंदर। मतलब एक बार वहां पे सेट हो गया तो ये घूमेगा नहीं फिर अंदर। इस टाइप से होता है क्लैंप। तो ये ऐसे पेच लगा लेंगे इसमें और टाइट करना है इसको अच्छे से। ये तो जब आप खुद से इसको लगाओगे तभी पता चलेगा। अंदर इसमें ग्रुप होता है बना हुआ। तो ये क्लैंप लग चुका दोस्तों। तो दोस्तों फिर है ये पार्ट इसका TDS एडजस्ट है। इससे TDS को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, वो बताएंगे कैसे करेंगे। फिलहाल इसको आरओ में सेट करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको 2 सुराख ये है, इसी में 2 सुराख ये हैं। तो यहीं से हम स्क्रू लगा देंगे पीछे की साइड से। तो स्क्रू को टाइट कर देंगे अच्छी तरह। ये लग चुका, देखिए। अब आते हैं हम पाइप कनेक्शन पे। तो दोस्तों मेन काम शुरू होता है, ध्यान से देखते रहना जो मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों पाइप कटर है, ये टूल है हमारा, स्टेपलर के जैसा होता है। इसमें देखिए ब्लेड काफ़ी नुकीला होता है, इससे इस टाइप से कट जाता है। देखिए पाइप, ये देखिए जितना भी ज़रूरत है। तो अभी हम बल्क हेड से इनपुट बना रहे हैं पहले। वो आप अपने हिसाब से देखिए, आपको ऊपर वाली इनपुट बनानी है नीचे वाली। फिलहाल ये दोनों खाली है, तो मैं जो बनाता हूँ वो नीचे वाली को बनाता हूँ इनपुट। ये मेरे अपने आरओ की पहचान है। ये नीचे वाली में लगा दिया मैंने, देखो। तो अभी सबसे पहले हम इसमें सेडिमेंट फिल्टर लगाएंगे। ये देखिए, तो इसमें भी एरो होता है, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको। और ये प्लास्टिक से इस पे गुदा हुआ भी है, देखो। तो ये इसकी आउटपुट साइड है, ये इनपुट साइड है। तो इनपुट साइड को हम ऐसे लेंगे, पहले इधर क्लैंप में लगा लेंगे इन्हें। तो दोस्तों अभी तक इनका ब्रांड क्या था, अब बनेगा क्या, क्योंकि जो आरओ है वो ही इस पे स्टिकर लगेंगे। स्टिकर हम ये हटा देते हैं। ऐसे ही हम ये लगाएंगे कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर है, कार्बन ही बोल रहा है इसके अंदर। इसकी इनपुट लेंगे हम इस साइड, ताकि इससे आउटपुट कार्बन को मिल सके। तो इसे भी इसी तरीके से लगा लेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, इसकी इनपुट इधर बनाइए, आउटपुट इधर, इसकी इनपुट इधर, आउटपुट इधर। अब ये चीज़ समझना ध्यान से। ये इनपुट हम यहाँ से लेके आए हैं बना के, तो ये इनपुट हम सेडिमेंट फिल्टर को देंगे। एल्बो, तो अब चाहिए हमें 2 साइड एल्बो। पुश वाली एल्बो होती है, इनको लगाना दिखाता हूँ आपको कैसे लगती है। ये देखिए, ऐसे पुश महसूस होगी, अंदर को पुश होती हुई। और जो निकलती है इनका क्या होता है तरीका, इसमें तो ब्लू वार्सल है, इनमें वाइट है, देखो है वही चीज़। तो इस ब्लू वाले हिस्से को ऐसे नाखून से अंदर दबा के बिल्कुल इससे मिला के ऐसे प्रेस करके ऐसे खींच लेना बस। यही ब्लू वाला जो वार्सल है इसको लॉक कर लेता है अंदर, ऐसे लगाना है। तो ये हमने इनपुट बना दी, सेडिमेंट फिल्टर को दे दी। अब एक एल्बो लेंगे, सेडिमेंट से आउटपुट बनाएंगे। यहाँ पे नापेंगे इसको कितना चाहिए, क्योंकि कार्बन को इनपुट देनी है इससे आउटपुट बना के। ये देखिए, इसमें भी एक एल्बो लगाएंगे और ये हमने सेडिमेंट को इनपुट दी, यहाँ से आउटपुट कार्बन को दे दी। अब इसकी जो आउटपुट है वो देखते हैं कहाँ जाएगी। उससे पहले एक बार फिल्टर को निकाल के हम, क्योंकि यहाँ पे हाथ नहीं चलेगा, उसके बाद पंप में लगा लेते हैं पाइप। फिल्टर लगने के बाद यहाँ हाथ नहीं चलने वाला, फिर जो पंप की इनपुट है उसमें पाइप लगा लेते हैं एक। तो ये इनपुट में पाइप लग चुका है, देखो इनपुट में पाइप लगा दिया है। और ये देना है हमें एसवी को, जो एसवी लगाई है हमने। तो ये देखिए, हमें एसवी को देना है ये। तो ये देखिए, ये इनपुट मिली है पंप को एसवी की आउटपुट से। एरो मैंने आपको इस पे दिखाया था ब्लैक कलर का। अब इसे फिल्टर को लगा देते हैं वापस। तो दोस्तों, एसवी के कनेक्शन हो चुके हैं। एसवी से आउटपुट हमने पंप को दे दी है इस साइड। अब एसवी को इनपुट जो हमें देनी है वो कार्बन फिल्टर से देनी है। फिर से हमें एक एल्बो चाहिए, कार्बन फिल्टर को दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और यहीं से हम इनपुट बना देंगे इसको एसवी की। अब इसमें हम तरीके अपने अपने काम करते हुए हो जाते हैं सबको, कैसे पाइप लगाना है। हम इसमें 3G एल्बो लेंगे, इस टाइप से एक डंडी वाली, और इसे डायरेक्ट ऐसे एसवी में लगा देंगे। ये देखिए, तो ये एसवी को इनपुट मिली है कार्बन की आउटपुट से, और एसवी की आउटपुट से इनपुट मिली है पंप को। अब इससे आगे चलते हैं, यहाँ तक का सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बनाते हैं पंप से आउटपुट। ये आउटपुट बना ली। यहाँ से हमें 2 जगह पानी डिवाइड करना है, वो दिखाएंगे अब। पहले हमें चाहिए इसमें एक टी, इस टाइप की टी, 3 मुंह की। पाइप को यहाँ से हम काट लेंगे। इस टी में इस तरफ लगाएंगे एक पाइप, और पाइप को ऐसे निकालेंगे इस तरफ से। तो ये देखिए, टी ऐसे लगानी है कि नीचे की तरफ से निकल के ये पाइप आ गया और आउटपुट से ही लगा लिया। अभी ये हिस्सा खाली है, इसे भी दिखाएंगे। तो ये देनी है हमें आउटपुट TDS एडजस्टर को। ये देखिए, ये TDS एडजस्टर में लगा देंगे। ये देखिए, TDS एडजस्टर की इनपुट बन चुकी है पंप के आउटपुट।
अभी एक हिस्सा खाली है, इससे आगे बनाएंगे। अब ये ऐसे आ जाएगा, अभी कुछ नहीं करना। अब आगे का काम करते हैं। ये है हमारी मेम्ब्रेन हाउसिंग। मेम्ब्रेन का ही मेन काम है, यही पानी को आरओ करती है। इस टाइप की हाउसिंग होती है, इसी के अंदर मेम्ब्रेन लोड होती है। इसके अंदर 2 वॉल निकलेंगे इसके, डबल वॉल में है, सिंगल भी आती है। तो इस टाइप के अंदर से कुछ दिखेगी। ये है इसकी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में अभी लोड कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे आज ही लगाना भी है कस्टमर के यहाँ पे। तो ये मेम्ब्रेन है, इसका ये हिस्सा ऊपर रहेगा और ये अंदर जाएगा। ये नीचे बिठाने में थोड़ा देख के तब पुश करनी है, वरना टूट जाती है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए लाइव दिखा रहा हूँ क्योंकि ये दिक्कत आती है काम करने में। ये वाला पार्सल जो चकोर शेप में, ये तो आएगा इसकी कैप के अंदर। और जो ब्लैक गोल वाला है, ये आएगा इसकी हाउसिंग के चूड़ियों के ऊपर। और अब इसे हम सेट कर देंगे। ये देखिए, डबल प्रोटेक्शन मिल चुका है, ऐसे लीकेज का कोई मतलब नहीं। अब इसमें भी ये देखिए, चूड़ी वाले एल्बो की रिक्वायरमेंट है हमें। तो एल्बो आती है इसमें थोड़ी पतली चूड़ी वाली, मोटी भी आती है। जैसी आपके पास हाउसिंग होगी उस टाइप की इसमें एल्बो लग जाएगी। एक एल्बो ये, तो 3 एल्बो हमें ऐसे चाहिए। इसमें भी हमको टेफ्लॉन टेप लगानी है। तो तीनों पे टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद मिलते हैं अभी। तो ये एल्बो लगा लिया हमने तीनों इसमें। ये देखिए, एक इस तरफ, 2 इस तरफ। तो ये मेम्ब्रेन की इनपुट है, इस साइड में जो कैप की तरफ है, यहाँ से इनपुट दी जाएगी। और इसमें एक वेस्ट है, इसमें साइड वाला जो साइड में होता है, ये वेस्ट पानी का होता है। जो इसके सेंटर में है, ये आरओ पानी होता है। यहाँ से आरओ पानी आएगा, यहाँ से रिजेक्ट पानी जाएगा। तो अब इसको लगाने के लिए हमें इस टाइप के क्लैंप चाहिए, एक्स क्लैंप। तो ये कार्बन फिल्टर पे सेट कर लेंगे 2 क्लैंप। इसके साथ साथ हम फिल्टरों का नामकरण कर देते हैं। ये सेडिमेंट फिल्टर जो इसकी बॉडी के साथ ही स्टिकर है, यही लगाएंगे। तो ये सेडिमेंट फिल्टर हो गया। और ये कार्बन फिल्टर हो गया। ये देखिए, ये लगा दिए दोनों स्टिकर। अभी ये हाउसिंग लगाएंगे हम। इसके साथ साथ हम जो ये दूसरे वाली है, ऊपर वाली, नीचे तो इनपुट बना दिए, ये ऊपर वाली रिजेक्ट पानी के लिए ही है। तो ये रिजेक्ट पानी वाला कनेक्शन भी कर लेंगे हम अभी, क्योंकि फिर इसमें हो जाएगी भीड़, फिर जगह नहीं बचेगी हाथ चलाने के लिए। ये लगा के दिखाता हूँ मैं आपको पहले। तो ये देखिए, ये ऊपर वाला मैंने वेस्ट पानी के लिए बनाया और इसे इतना मोड़ के यहाँ नाप के काट के छोड़ देंगे। छोड़ना क्या है, हाउसिंग में लगा लेते हैं। ये है वेस्ट वाला, तो इसमें लगा करके इसे पुश करके अच्छे से, क्योंकि इसमें प्रेशर रहता है हैवी। और ये हम इंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए, ये लग चुकी है मेम्ब्रेन। तो दोस्तों, इसको भी नाम दे देते हैं। कभी किसी को पहचानने में कोई कस्टमर वगैरह देखता है, उसे पता चल जाए ये मेम्ब्रेन है। मैकेनिक को तो सब पता ही होता है।
तो ये आरओ की मेम्ब्रेन का स्टिकर है, ये लगा दिया, ये बन चुकी है प्रॉपर मेम्ब्रेन। तो अभी ये पंप को इनपुट देंगे हम। ये देखिए यहाँ पे लगना है मेम्ब्रेन में, तो इस तरीके से ये पाइप भी लगा लेंगे। अब ये हो चुकी है इनपुट तैयार मेम्ब्रेन की, पंप की आउटपुट और मेम्ब्रेन की इनपुट। तो अब इसमें आरओ वाला ये पॉइंट खाली है, अभी जो आरओ पानी आएगा मेम्ब्रेन में ये खाली है। अब आगे करते हैं प्रोसेस। ये है दोस्तों हमारे पास यूवी बैरल, ये यूवी है, इसके बाद आएगी ये। तो इसके लिए भी हमें क्लैंप चाहिए दोस्तों। ये क्लैंप लगाने के लिए भी हम मेम्ब्रेन पे ही लगाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारी इस तरीके से यूवी आएगी, इसमें पहले हमें टी और एल्बो लगानी पड़ेगी। तो इसमें दोस्तों टी चाहिए हमें एक चूड़ी वाली, क्योंकि यहीं पे होगा अब असली काम। तो एक ही एल्बो है हमारे पास चूड़ी वाली। इस तरीके से टेफ्लॉन लगा के, जैसे सभी पे लगा रहे हैं टेफ्लॉन, इस एल्बो को भी लगाएंगे। ये देखिए, ज़रूरत के हिसाब से टाइट करनी है, ज़्यादा नहीं करते, प्लास्टिक होती है टूट जाती है। तो अभी दोस्तों हमको एक चूड़ी वाली टी चाहिए, मिलता है अभी आपसे। तो ये टी का हमें जुगाड़ बनाना पड़ा, चूड़ी वाली टी डायरेक्ट लगाने के लिए हमें मिल नहीं पाई, आज थी नहीं हमारे पास। तो ये हमने पहले एक सिंगल एल्बो लगाई, उसके बाद 3G एल्बो, फिर टी लगाई, क्योंकि जो पानी मिक्स करना है हमें TDS एडजस्टर का, वो यूवी में ही करना है ज़रूर। तो चलिए इसे लगाते हैं यूवी को। ये यूवी हमने सेट कर दिया। तो इस तरीके से यूवी हमने लगा लिया है इसमें। यहाँ पे अब हम जो आरओ का मेम्ब्रेन पानी है, मेम्ब्रेन का आरओ पानी है, जो ये वाला पॉइंट, ये तो वेस्ट बना दिया हमने यहाँ पे। तो अब इससे हम एक कनेक्शन लेंगे जो आरओ पानी है। तो ये पाइप लगा लिया हमने, काट लेंगे टी के हिसाब से, जहाँ तक टी पे पहुँच रहा है, और इसे अपने हिसाब से निकाल के जो दिखे ना सही लगे, मैं निकाल रहा हूँ इसे मेम्ब्रेन और फिल्टर के बीच को। ये आ गया यहाँ पे निकल के, और यहीं से इसे कनेक्ट कर दूंगा। अभी थोड़ा बड़ा है ये, यहीं से इसे टी में सेट कर दूंगा। तो ये टी को कनेक्शन दे दिया। अभी टी का एक हिस्सा खाली है, ये देख सकते हैं आप। इसमें आएगा एक पाइप TDS एडजस्टर से। अब होगा TDS एडजस्टर का काम, वो यहीं पे होता है। आरओ पानी और फिल्टर पानी, क्योंकि TDS एडजस्टर पे आया है डायरेक्ट पंप से पानी, यहाँ से टी लग के TDS एडजस्टर पे गया यहाँ पे पानी, और यहाँ से इसकी आउटपुट सीधा यहाँ पे आएगी टी पे, यूवी के अंदर। मेम्ब्रेन से जो आरओ पानी आया वो इस टी में आया एक तरफ, और फिर TDS एडजस्टर का खाली फिल्टर पानी विदाउट आरओ पानी, दोनों मिक्स होके। थोड़ा कम मिक्स होता है ये जो कुछ परसेंट जो सिंपल पानी है फिल्टर हुआ, आरओ 70 से 80%, मतलब जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट है, दोनों को मिक्स करके TDS सेट किया जाता है। खाली अगर मेम्ब्रेन का आएगा तो 15 से 20 TDS आएगा, इसलिए थोड़ी मात्रा इससे बना के यहाँ पे मिक्स की जाती है, और यूवी से आउटपुट लेके एक फ़िल्टर और आएगा भी एल्कालाइन, तब टैंक में देते हैं। इससे होता है TDS एडजस्ट। आपके काट लेंगे हम इसे भी अच्छे से, पीछे से इन क्लैंपों में को निकाल के
और यहाँ पे टी में ले आएंगे इसे और कनेक्ट कर देंगे टी में। ये देखिए ये टी में लगा दिया। हाँ, यहाँ से ला के सीधा। तो यहाँ तक कि हमारी सब फाइनल है कनेक्शन। अब लगाते हैं हम इसमें एक ये एल्कालाइन फिल्टर। इसके अंदर भी एक पत्थर टाइप होते हैं, एल्कालाइन फिल्टर है ये। तो इसमें भी हम इसका स्टिकर लगा लेते हैं। और ये लगा देंगे ऐसे। ये देखिए थोड़ा आगे कर लेंगे जो स्पेस की दिक्कत ना हो। यहाँ पे टी में दोनों मिक्स हो चुके हैं। आर और TDS एडजस्टर से आया हुआ पानी। अब इसकी जो आउटपुट है वो लेंगे, जो यूवी की आउटपुट है, इस तरीके से। और अब लगा लेंगे हम ये एल्कालाइन फिल्टर। जिस हिसाब से आपको स्पेस मिले उस हिसाब से लगा सकते हो। ये देखिए। और अब इसको सेट कर लेना। ये देखिए इसको अपने हिसाब से सेट करना है। तो ये हो चुकी है हमारी एल्कालाइन सेट। अब इसको हम इनपुट दे देंगे यूवी की आउटपुट से, जो ये पाइप आया है इससे बना के। एक और एल्बो चाहिए हमें। ये दे दिया हमने इसको इनपुट। अब यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। ये आ जाता है फाइनल कंडीशन इसकी। यहाँ से आउटपुट बनाई और ये बन गया हमारा RO पानी। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और दोस्तों जिस हिसाब से मैंने मेहनत करके आपको ये सारा कुछ दिखाया, उस हिसाब से वीडियो को प्यार मिलना चाहिए, ताकि इसका अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँ। वीडियो पे कमेंट चाहिए मुझे कम से कम 500 से 1000 थर्ड पार्ट के लिए। ये सेकंड पार्ट में सारी कुछ वायरिंग, यहाँ से अब RO पानी मिल जाएगा। आगे का काम मैं अब आपको थर्ड पार्ट में दिखाऊंगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर दबा के करना है।